गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रतिभा जागरण का अर्थ है अपने अंदर छुपी हुई उन विशेषताओं को जागृत करना। शकुंतला, कल तुमने जो मुझसे पूछा था उसका जवाब यही है, जब तक व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण व्यक्ति के व्यक्तिगत नहीं आत्मिक गुण जब तक जगना शुरू नहीं होंगे वो संसार को महत्व देता रहेगा। बात क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, दोबारा बोल रहा हूं। जब तक व्यक्ति के आत्मिक गुण जगने शुरू नहीं होंगे वो आत्मा को महत्व नहीं देगा, क्योंकि जो गुण जगे हुए हैं वो इंद्रियों के रूप में जगे हुए हैं, इंद्रियों के गुण जगे हुए हैं जो हमें सांसारिकता के साथ जोड़ते हैं। और मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था, जैसा विचार हमारी चेतना में जाएगा अंदर से गुणों को भी वैसों को ही विकसित करेगा, सोच बनकर के बाहर निकलेगा और वैसा ही कर्म करेगा। अब यहां एक सवाल आता है, शकुंतला एक सवाल आ रहा है। देखिए, मैं खुद ही सवाल कर रहा हूं और खुद ही आपको जवाब दे रहा हूं। प्रतिभा परिष्कार का आरंभिक शर्त क्या है? प्रतिभा परिष्कार की आरंभिक शर्त क्या है? योगेश बेटा, यहां पर एक बात कहूंगा, आत्मा हो तो आत्मिक गुण भी हैं। बेटा, आत्मा हो तो आत्मिक गुण भी हैं। क्रियाशील भी हैं, आप भावनाशील भी हैं, परंतु कमी एक ही है, स्वार्थ के सामने टिक ना पाना। अब मैं तुम लोगों के स्तर की और अपने स्तर की बात कर रहा हूं। स्वार्थ के समय पर उन गुणों का टिक ना पाना बस एक ही गड़बड़ है। और शकुंतला, तेरी बात में एक बात कह रहा हूं, अगर उन सबको क्रियाशील करना है, यानी कि मैंने कहा प्रतिभा परिष्कार कैसे किया जाए, एक ही शर्त है, अपनी बुराइयों से लड़ना, अपनी बुराइयों से लड़ना। अब यहां पर फिर एक सवाल आता है, अपनी बुराइयां कौन सी? मेरा तो मन कहता है, मेरा मन तो कहता है कि मेरे में कोई बुराई नहीं है। बोलिए, बात ठीक बताई जा रही है नहीं बताई जा रही? बेटा, खोल लो अपने हृदय को। मैं कह रहा हूं, मेरा ही अपना स्वरूप, मेरा मन
मुझसे ये कहता है मुझ में कोई कमी नहीं है। और मैंने ही अभी कहा है, योगेश ने लिखा है, आत्मा होने के कारण आत्मा के गुण मेरे पास है, परंतु वो दबे हुए हैं। बोलो, दो बात आपको समझ आ गई? दो बातें मैंने एक साथ बोली हैं, क्या आपको समझ आ गई? आगे चलते हैं, बताइए क्या इतनी बात समझ आई? अभी मैंने कहा है आपको आपसे ही लड़ना होगा, परंतु किससे लड़ना होगा? हां, ये बेटा मानसिक गुण है योगेश, ये मानसिक गुण है, मैं इन्हें दुर्गुण नहीं कह रहा। संसार में मुझे बताओ, लोभ मोह अहंकार के बगैर आप जीवन को चला सकते हैं क्या? आपको कोई गाली देता रहे, आपका कोई बुरा करता रहे, आपके पास अहंकार ही ना हो तो आप क्या करेंगे? आप तो दबते रहेंगे। कोई चीज बुरी बुरी नहीं है, बुरी चीज भी अगर सही जगह पर प्रयोग की जाए तो वो भी अच्छी हो जाती है। प्रीति बेटा, अंदर से बात समझ आ रही है मेरी लाडली? मुझे बताओ, आप सबको क्या मेरी बात इतनी समझ आई? तब बताऊंगा किससे लड़ना है और लड़के क्या करना है। बेटा, मैंने योगेश अभी कहा कि लोभ मोह अहंकार भी हमारे लिए जरूरी हैं, ये भी गुण हैं, पर ये मानसिक, इंद्रियों के द्वारा सक्रिय मानसिक गुण हैं, जिसको आप विपरीत कह रहे हैं। जो आत्मा, देखिए, सब कुछ तो आत्मा का साधन है, ये सब कुछ परिकर आत्मा का ही बसाया हुआ है। परमात्मा ने बसाया तो आत्मा के लिए ही बसाया, शरीर के लिए नहीं बसाया। अब बात आती है आपको किससे लड़ना है। हां कुसुम बिट्टा, बात तो ठीक कह रही है, बुराई से। पर बुराई क्या है? अगर बुराई ना हो, अगर संसार का सृजन करना है, लोभ ना हो तो कैसे करोगे? बच्चे पालने हैं, लोभ ना हो तो कैसे करोगे? अरे वहां जरूरत उसी की ही है तो उसको करना पड़ेगा, पर उसके साथ भी अपनी भावना को जोड़ करके लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, सुनती रहे, सुनती रहे बेटा। तबीयत खराब शरीर की होगी, मेरी लड़की की नहीं है। अच्छा तो बताता हूं, जो मुझे अच्छा काम करने से रोकते हैं, कल एक लड़के का फोन आया, गौतम कौशिक, उसका फोन आया, कहता है गुरुजी उचंग तो बहुत उठती है करने की, पर जब करने बैठता हूं तो नहीं होता। पता नहीं कौन सी शक्ति है जो रोक लेती है, पता नहीं कौन सी शक्ति है जो मुझे करने से रोकती है, बस उसी से लड़ना है। शकुंतला, ये तुम्हारी बात का जवाब है। उनके आत्मिक गुण ना जगने के कारण, उनके इंद्रिय गुण जगे हुए हैं, आत्मा को सक्रिय होने नहीं देते। अगर आत्मा सक्रिय हो गई
तो वो दुर्गुण मिट जाएंगे, दुर्गुण मिट जाएंगे, उनका राज मिट जाएगा। उन्होंने जो एकाधिकार आपके ऊपर कर रखा है वो मिट जाएगा। चाणक्य को अपने समय पर जितने भी आतंकवादी थे, मैं उनको नाम आतंकवादी कह रहा हूं, उनसे सत्ता को छीनने के लिए शिवाजी को तैयार करना पड़ा। अपने लक्ष्य को पूरा कराने के लिए शिवाजी को अपनी तप की शक्ति उन्होंने दी, अपनी तप की शक्ति उन्होंने दी। तो दासी पुत्र शिवाजी, क्या हैसियत, परंतु जब कृपा मिली गुरु की, तो कितने बड़े बड़े काम उसने करके दिखाए। आवश्यकता है जागरूक रहने की, आवश्यकता है जागरूक रहने की, और जागरूकता को धारण करना यही आत्मा की तरफ गति है। पवन बेटा, इंद्रियों को नकारा नहीं जा सकता, वो भी जीवन के साथ जुड़ी हैं। लाडले बेटा, जो बात कह रहा हूं, नकारा नहीं जा सकता का अर्थ ये है उनका जो काम है वो उन्हें ही दिया जाए, पर उनका राज ना रह जाए, क्योंकि वो आपको उन कार्यों को नहीं करने देते जो आत्मा चाहती है। वो आत्मा पे अपनी मनमर्जी करते हैं। बोलिए, शकुंतला ठीक लिख रही है। क्या ये बात आप सबको साफ हुई या नहीं हुई? लिखो, कोई नहीं लिखो, नहीं हुई ये लिखो, फिर और साफ करूंगा। अरे अच्छे को तो और निखार लिया जाए, जितना निखार लिया जाए उतना ही अच्छा। सुनिए तो, निराशा, अनुत्साह, चिंता, खिन्नता, ये मानसिक दुर्गुण है कि नहीं है? बेटा, ये मानसिक दुर्गुण है या नहीं है? इस समय आपको क्या करना है और इस समय आपको कौन रोक रहा है? हाँ बेटा, दोबारा यही बता रहा हूं, सुन बेटी, इस समय तुझको क्या करना है? तेरे अंदर उमंग है अपनी आत्मा की। बेटी, उस दिन को याद कर जिस दिन तूने मुझे रो करके फोन किया था। आत्मीय गुण को जगा, आत्मीय गुण को जगा। जो जगने नहीं देते वो यही तो है, आलस्य, निरुत्साह, निराशा, खिन्नता, विपन्नता। अरे मानसिक दुर्गुण है। बोलो, यही तो नहीं बढ़ने देते। हमें इन पर पकड़ पैदा करनी है। जो मुझे कुछ करने से रोकता है, मुझे उस पर पकड़ पैदा करनी है। शकुंतला, इतनी बात साफ हो गई नहीं हो गई? जो तुम समझ रहे हो वो सबके साथ घट रहा है। कल राम मुझे मिला था, दोनों पति पत्नी थे, ये भी मेरे से कुछ इसी तरह की बात कर रहे थे। ये अपने भाई की बात कर रहे थे, कह रहे थे वो शरीर में मेरे से ज्यादा हट्टा कट्टा तकड़ा था,
सबल था, मेरे से ज्यादा काम करता था, पर आज कौन सा रोग नहीं है जिसने उसको आकर के नहीं घेर लिया? कारण दोष दुर्गुण, उनकी सक्रियता। अब बताइए, संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब तक उसके स्थान पर, जब तक इनके स्थान पर आशा, प्रसन्नता, उमंग, निश्चिंतता, निर्भयता और शिष्टता जैसी सत्प्रवृत्तियां ना आ जाएं। प्रीति लिख बेटा, लिख, जो मैं बोल रहा हूं लिख, जो तेरी आत्मा कह रही है उसको सब लिखो, जिससे उजागर हो। यही प्रतिभा है। सत्प्रवृत्तियों को अपने आप में प्रतिष्ठित करना है। सत्प्रवृत्तियों को अपने जीवन में, अपने आप में प्रतिष्ठित करना है। कैसे होंगी? कैसे होंगी? कल गंगा विहार, नेहरू विहार समझाऊंगा कैसे होंगी, क्योंकि ये सामने बैठा करके ही किया जा सकता है। दिनेश बेटा, नहीं पता लगता, संसार की माया में खोए रहते हैं, संसार की माया में खोए रहते हैं। हम नहीं, यही कमियां, निराशा, निष्क्रियता लाती है। दिनेश, एक बात बताऊं बेटा, जितने काम तुम अभी करते हो उससे 10 गुने काम कर सकते हो, और फिर भी कहोगे मेरे पास और समय है। पवन, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ बेटा, राम बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा है, विचार बनकर के अंदर जाता है। गुरु की वास्तविक स्थिति को समझो। वो कोई लोभ नहीं है, वो कोई मोह नहीं है, वो कोई अहंकार नहीं है, वो निराशा नहीं देता, अशिष्टता नहीं देता। वो तो भावनाओं से ओतप्रोत है, वो तो भावनाओं से ओतप्रोत है। हर किसी को अपनी आत्मा में प्रवेश कराता है, या हर किसी की आत्मा में प्रवेश करता है। किससे होता है? दिनेश, कान खोल करके सुन लेना, किससे होता है? जागरूकता से होता है, जागरूकता से होता है, जागरूकता। अगर उसकी प्रतिष्ठा कर ली, मैं तो कहता हूं दिनेश, तुझको मैं अपना बनाना चाहता हूं बेटा। बन कैसे बनेगा? सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्मा की सेवा। संसार के प्रलोभन तो भटकाते हैं। अगर आप ये भी कह रहे मेरा उद्धार हो जाए, तो नहीं होगा। बंद गए, बंद गए बेटा। अभ्यास से उद्धार होता है, अभ्यास, आत्मिक गुणों का अभ्यास, वो हमारे उद्धार करते हैं। यह नित्य निरंतर अंदर की लकलक, अंदर की ललक। 7 बजने वाले हैं।
भगवान का प्रवचन आने वाला है, अर्थात हमारी चेतना पर भगवान काम करने वाला है। बेटा कान खोल करके शब्द सुन लेना, हमारी चेतना पर भगवान काम करने वाला है। अगर ये अभ्यास रोज रोज चलेगा, इस समय अपनी आत्मा पर देखिए कौन काम कर रहा है। हमारे गुरुदेव काम कर रहे हैं। जैसे मैंने चाणक्य की बात कही, शक्ति की चाणक्य की थी और करने वाला शिवाजी था। उसी के कारण अनेक उनके सहयोगी बने। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उसकी संचालन की जिम्मेदारी, निर्वाह की जिम्मेदारी एक चुंबक की तरह से, एक चुंबक की तरह से विश्वविद्यालय बढ़ने लगा, उसके पास करने वालों की जिम्मेदारी उसके प्रति लगने लगी। शकुंतला क्या बात कह रहा हूं बाबू, तेरी बात का जवाब है ये। नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया, शिवाजी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई थी। बहुत पब्लिक चाणक्य के साथ जुड़ गई थी। जिन्होंने चाणक्य को कुछ देना चाहा, उन्होंने उस विश्वविद्यालय में समय दान, जीवन दान, धन दान, ये सब दिए। मदन मोहन मालवीय एक वकील थे और एक क्या कहिए, वो प्रेस चलाते थे, अखबार निकालते थे, संपादक थे। हाँ, शब्द है संपादक थे। परंतु जब गायत्री माता के साथ जुड़े तो उनमें एक शक्ति पैदा हो गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उन्होंने बसा दिया। करोड़ों करोड़ों रुपया उनकी जेब से निकाल लाए उस समय, जो उनको नहीं जानते थे, जो उनको नहीं जानते थे। वो शक्ति उनके अंदर पैदा हुई और धरती पर, पवन बेटा बहुत अच्छे से समझ लेना, मुझे एक बात याद आ रही है, नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, नाम भी शायद याद आया। महेंद्र प्रताप नाम के एक रियासत के राजा थे, जो बनारस के आसपास ही थी। मदन मोहन मालवीय उनसे दान मांगने के लिए गए, उनसे दान मांगने के लिए गए। महेंद्र ने ये कह दिया कि मैं तेरे जैसे व्यक्ति को दान नहीं देता। उन्होंने कहा, मालवीय जी ने कहा, मेरा उद्देश्य बहुत ऊंचा है, मैं दान लेकर के जाऊंगा। देखिए, एक राजा से मदन मोहन मालवीय इस बात को कह रहे हैं, मैं दान लेकर के जाऊंगा। दोनों जिद पर अड़ गए, दोनों जिद पर अड़ गए।
जब राजा महेंद्र ने देखा कि नहीं मानता, तो अपना जूता निकाल करके फेंक करके मार दिया। मदन मोहन मालवीय ने उसको लपक लिया, जमीन पर नहीं गिरने दिया, उसको लपक लिया और जूते को लपक कर माथे से लगाकर झोली में डाल करके चले आए, झोली में डाल करके चले आए और आकर के मनादी करा दी कि राजा ने मुझे जूता दान में दिया है, जो उसकी ऊंची कीमत देगा मैं उसको जूते को बेच दूंगा, मैं उस जूते को उसी को बेच दूंगा जो मुझे ज्यादा कीमत देगा। शायद राजा के पास देने के लिए कुछ नहीं था, जूता दे दिया। जनता में बात आग की तरह फैल गई और राजा महेंद्र को अपनी इज्जत बचाना भारी हो गई। अब दान लेकर के खुद मदन मोहन मालवीय के पास पहुंचे, मेरी इज्जत लौटा दीजिए, मैं हार गया, तुम जीत गए, और मेरा दान स्वीकार कर लीजिए, मेरा दान स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, उन्होंने दोबारा मनादी करा दी। राजा ने दान में जूता दिया था, अब बदले में धन देकर के जूता ले जा रहे हैं। शकुंतला, मेरी बात समझ आई? बुद्ध भगवान ने काम करना शुरू किया उंगली माल की आत्मा पर, उंगली माल की आत्मा पर काम करना शुरू किया, अम्रपाली की आत्मा पर काम करना शुरू किया। और उनको क्या बना दिया है बेटा, उनको क्या बना दिया? मैं ये समझाना चाहता हूं, अपने आप से लड़ना है तो किससे लड़ना है? हाँ, बस यही समझाना चाहता हूं, ये बातें आपको समझ आ जाएं, जिससे आपके जीवन में बुराइयों के स्थान पर निर्भयता, निश्चिंतता, शिष्टता जैसी जैसी सत्प्रवृत्तियां आकर के बैठ जाएं। वो अम्रपाली जो वैश्या का काम करते ही थी, हाँ, बुद्ध की शरण को पाकर अजर अमर हो गई। उंगली माल डाकू जो पता नहीं कितने उंगलियां काट काट करके जो माला में जोड़ता जाता था, जीवन बदल गया। हर्षवर्धन और अशोक जो महान राजा बनना चाहता था, बुद्ध भगवान की शरण, तबाही मचा रहे थे, तबाही। बुद्ध भगवान की शरण में आकर के सीधे हो गए, सीधे हो गए। और वो काम करने लगे जो बुद्ध चाहता था। बेटा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। महाराणा प्रताप जब सब तरफ से टूट गए, तो मेरे मन में नाम फिर रहा है। महाराणा प्रताप जब युद्ध से टूट गए, उनके पास अपने सैनिकों के शरीर यापन, जीवन यापन नहीं कह रहा हूं, शरीर यापन के लिए भोजन तक नहीं रह गया, वस्त्र तक नहीं रह गया। कोई सिपाही उनका साथ छोड़कर नहीं गया।
जब उनके पर्याप्त भोजन की और वस्त्र की उनके पास पूर्ति करने की क्षमता नहीं रह गई, तब उन्होंने युद्ध विराम करके और अपने आप को जंगल में छुपा लिया। और वो दिन देखे कि बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं था। छोटी सी बेटी थी उनकी, भूख से बिलख उठी। कहते हैं महाराणा प्रताप शरीर से भी बहुत ताकतवर थे। उनकी तलवार बहुत वजन की थी जिसको वो चलाते थे, और उनके सामने, उनके साहस के सामने कोई नहीं टिकता था। मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तब जब बच्ची बिलख रही थी तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, मैं तुमको मरता नहीं देख सकता, मैं तुमको मरता नहीं देख सकता। मैंने इतनी दुश्मनी बना दी है राजा से कि मुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं खुद मर जाना पसंद करता हूं, पर तुम्हें भूख से नहीं मरने देना चाहता। बच्चों ने साथ दिया। बच्चों ने साथ दिया। मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ। छोटे से छोटे बच्चे भी इस बात को कहने लगे, हमें स्वराज चाहिए, ना कि हमें गुलामियत। बेटा, तब उनको अपना सारा धन, बेटा मुझे नाम याद नहीं आ रहा, देखिए मेरे दिमाग में घूम रहा है। उनको भी अपने परिवार का बड़ा मुकाबला करना पड़ा। सारा धन उन्होंने महाराणा प्रताप को दे दिया। क्या बात कहूं। नाम नहीं याद आ रहा। चलिए याद आएगा तो बताऊंगा। उन्होंने अपना सारा धन दे दिया। उनके सारे धन को पाकर के उन्होंने अपनी सेना को दोबारा से इकट्ठा करके चढ़ाई कर दी। और जीत गए। जीत गए। ये वो प्रतिभाएं हैं जो आपके अंदर छुपी हैं। अर्जुन ने रणभूमि में अपने तीर से गंगा को पैदा करके भीष्म पितामह है अपने दादा को गंगा जल प्राप्त कराया। प्रतिभा थी उनकी। उनकी प्रतिभा थी जो उनके अंदर काम कर रही थी। बेटा समय हो रहा है। नाम को कल आपको जरूर बताऊंगा। मुझे मन में वो नाम ही अटक रहा है।
भामा साहा, बिल्कुल ठीक, भामा साहा यही नाम है। उन्होंने अपना धन दिया, ठीक है बेटा राम, भामा साहा ही नाम था। उन्होंने अपना धन दिया और भामा साहा और महाराणा प्रताप की शक्ति जब आपस में मिली, शकुंतला मैं क्या कहना चाहता था, जहां धन की जरूरत है वहां धन काम करता है, वो भामा साहा ने पूरा किया। अरे महाराणा प्रताप की अपनी योग्यता थी, शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, आत्मिक योग्यता, मिलकर के काम किया तो जीत गए। इस बात की पूर्ति कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, इतनी बात को ध्यान रखना। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। हाथ रगड़िए दोनों, मुख पर फिराइए। आज हमारे पोते का टेस्ट है, और बच्चों के भी होंगे। मुझे 8:30 बजे से पहले उसे सेंटर पर पहुंचाना है, इसलिए जल्दी में हूं, अभी उधर निकलूंगा। आप सबसे यही प्रार्थना, इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सब प्रार्थना करना। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं।